नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव और मैं हूं हरेंद्र कुमार। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाई। जिस तरह आपने हमारे टीवी चैनल को प्यार दिया, उसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 9 लाख व्यूवर पूरने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में एक जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं अखिलेश कुमार जी, उनसे हम आज वार्तालाप करने के लिए आए हुए हैं। बोलिए नेताजी कार्यक्रम में, तो हम उनसे जानेंगे कि क्या है उनका मैप वगैरह। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ लाइव को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हरिंदर जी और इब्रार आलम दोनों को आप विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आप इस समय में घूम कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सुदूर देहात में आप आए हैं लोगों की आवाज़ आम लोगों तक पहुँचाने। अच्छा सर, आप इससे पहले डीएसपी थे, आपने आखिर डीएसपी को छोड़ के नेतागिरी में आ गए, कारण? देखिए, डीएसपी में जब हम थे तो मेरा क्षेत्राधिकार एक अनुमंडल तक सीमित था और पुलिस से रिलेटेड जो काम होता था उसको हम करते थे और अपने अनुमंडल में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देना और वहाँ लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करना, ये मेरा काम था। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा चिंतन किए और खुद से बात किए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं समाज को देने की। तो उसी कड़ी में ये निर्णय लिए कि अब हमें समाज के बीच सीधे जाना चाहिए और बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्तर पर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आम लोगों को फ़ायदा हो सके। मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर जो संभावनाएं हैं, मेरे अंदर जो क्षमताएं हैं, तो उसका ज़्यादा यूज हो सके, इसीलिए समाज से जुड़े हैं। और जब वहाँ से पुलिस की नौकरी छोड़ करके कॉलेज गए, कॉलेज में भी गए तो वहाँ पे हज़ारों छात्रों से मिले और जो खास करके ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जिनका कोई मार्गदर्शक नहीं होता है, जिनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल पाता, जिनके लिए संसाधनों की बहुत कमी होती है, ऐसे बच्चों के लिए मेंटरशिप का काम करना शुरू किया। तो आप जानिए, आज के डेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के लगभग हज़ारों छात्र ग्रामीण परिवेश के अलग अलग स्टेट के वो मुझसे जुड़े हुए हैं आज, और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन मार्गदर्शन के माध्यम से वो मेरा मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं और जीवन में बुलंदियों की ओर जा रहे हैं। जो संसाधन विहीन बच्चे थे, जिनको हौसला नहीं था कि हम छोटे शहर में रहते हैं या छोटे गांव में रहते हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, आज वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बच्चे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यह उसी विस्तार को और आगे बढ़ाते हुए हम जन सरोकार से जुड़ने के लिए आ गए चुनावी जीवन में, ताकि सदन का सदस्य बनेंगे। जब सदन के सदस्य बनेंगे तो आम आदमी के लिए, आपके लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए आवाज़ बनकर सदन में हम बात करेंगे, सरकार से मांग करेंगे और सरकार को जनहित के लिए हर मुद्दे पे झुकाएंगे। अच्छा, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे सदन में जाने के बाद? सबसे पहला काम हम एजुकेशन के ऊपर शुरू करेंगे, क्योंकि हर समस्या का समाधान एजुकेशन है। अगर आदमी एजुकेटेड हो जाए, अगर उनको ऐसा लगे, मतलब कोई भी एक, जैसे आप पढ़े हैं आज तो क्वेश्चन कर पा रहे हैं, अगर नहीं पढ़ते तो कुछ पूछ नहीं पाते आप। मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं जवाब दे पा रहा हूँ, अगर नहीं पढ़े लिखे होते तो क्या जवाब देते आपके प्रश्न का? कुछ भी नहीं। तो अगर मेरे लिए क्या हित है, अहित है, इस चीज़ को जानने के लिए हमारे पास ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सबसे बेसिक बुनियादी चीज़ है शिक्षा। और जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा आम जनों तक, खास करके गरीब तबका जो 70-80% हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनके लिए मैं एक बेटर एजुकेशन का बात करूंगा। उनके लिए अपने क्षेत्र से मैं शुरू करूंगा और इसको राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाना है। ये पहला काम होगा मेरा। दूसरा काम है, जो युवा दिग्भ्रमित हैं उनके लिए मैं काम करूंगा, उनको सही रास्ता मार्गदर्शन देने का काम करूंगा। तीसरा काम है किसान के लिए और किसानी के ऊपर जो डिपेंडेंट लेबरर्स हैं, मजदूर हैं, उनका वेलफेयर के लिए मैं काम करूँगा। और जो माइग्रेंट लेबरर्स इस इलाके से बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं दूसरे राज्यों में कमाने के लिए, उनके लिए मैं एक गेटवे बनाऊँगा, उनका प्रॉपर वर्गीकरण हो, उनके स्किल के हिसाब से उसको जॉब लगे, उनका इंश्योरेंस हो, उनका एक डेटाबेस तैयार हो, हमारे पास हमारी जानकारी में हो। इसके बाद जो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। जब आप जाएंगे, अभी जैसे यहाँ छोटा सा जगह है, किसी को इलाज कराने का ज़रूरत हो गया तो भागना पड़ता है, फारबिसगंज या उसको पूर्णिया जाना पड़ेगा। अब जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से हर जगह जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए? सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति सुधार होगी। इसके बाद जो सरकारी विद्यालय ऑलरेडी चल रहे हैं
पहले कम से कम ये तो हो जाए, जितना स्कूल चल रहा है, जितना हॉस्पिटल है हमारा, वो सही से काम करना शुरू करते। जो ब्लॉक है हमारा वहाँ घुसखोरी बंद हो, जो थाना है हमारा वो सही से काम करे, और जो किसानों के लिए एमएसपी की खरीद की बात है वो इंश्योर हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो पहले से चल रही हैं वो सही तरीके से चलना शुरू करे, उस पर मेरा बहुत बड़ा फोकस रहेगा।